एक संत हुए, ये भक्तमाल की कथा बड़ी प्यारी, ध्यान से सुनना, जिनका नाम था रघुनाथ दास। क्या नाम था? रघुनाथ दास। ये बड़े सरल महात्मा थे। कौन सी भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, अपने गुरुजी के शरण में गए, संतों के शरण में गए, संत विट्ठल नाथ जी के। उनसे पूछा, आप मुझे कोई भाव दो, आप मुझे कोई सेवा दो जो मैं कर पाऊं प्रभु की। तो उन्होंने कहा, आप भगवान को मानसी भोग लगाया करो। समझ रहे हो क्या होता है ये? यानी साक्षात जाकर नहीं, मन से। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु राजी हो जाएंगे, प्रभु कृपा करेंगे? संतों ने कहा जरूर करेंगे, बस भाव से करना, प्रेम से करना। बोले ठीक है। उन्होंने शुरू किया नियम, मन से भोग लगाते, कभी कोई पदार्थ लेकर नहीं गए भगवान के सामने। घर में मंदिर बना था, वहां बैठ जाते, आसन लगाकर आंखें बंद करते। अब कुछ दिन हुए, नियम शुरू हुआ, आंखें बंद करते तो भगवान की छवि पहले नजर नहीं आती। भाव से भगवान को पुकार करते, प्रभु आओ भोग लगाओ। कुछ ही दिन गुजरे, प्रेम ऐसा बड़ा, आंसू निकले, प्रभु आओ भोग लगाओ। भगवान मन में मानसिक भोग स्वीकार करने आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आंखें बंद करें अब तो और भगवान की छवि नजर आए कि भगवान रोज आकर भोग लगा रहे। फिर आंखें खोलते ही नहीं, काफी देर, और भगवान के साथ लीला में शामिल हो जाते। ये क्रम कई सालों तक चला। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन भगवान को कहा, प्रभु अभी आपको भोग लगाने वाला हूं। आंखें बंद, मन से भाव से कह रहे हैं, अभी आपको भोग लगेगा। आज आप बताओ, आप क्या भोग लगाना चाहते हो? आप जो कहोगे मैं बनाऊंगा। अब भगवान उनसे बात भी करते। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान उनसे बात भी करते थे। भगवान ने कहा, महाराज जी आज खीर खाने का मन है, खीर खिलाओ। बोले ठीक है प्रभु। खीर बनाई, बढ़िया। बोलो जय श्री कृष्ण। खूब बढ़िया खीर बनाई। और मैं एक बात बताना भूल गया, वो बाबा जी जो थे ना, वो उनकी उम्र बढ़ गई थी, बहुत उम्र थी उनकी, तो वो कुछ ज्यादा खाते पीते नहीं थे। वो केवल भिक्षा मांगने जाते, और भिक्षा में भी ना छाछ मांगते, दूध, और कुछ नहीं। जो उनको मानने वाले थे उन सबको पता था कि बाबा क्या पीता है, केवल छाछ, केवल छाछ पीता है, तो उसे भिक्षा में छाछ देते। अब भगवान के लिए उन्होंने मन ही मन खीर बनाई, सही में नहीं बनाई है, ध्यान देना, मन ही मन बनाई। भगवान को कहा, प्रभु भोग लगाओ। अब मन में भगवान को आंखें बंद करके कह रहे हैं, प्रभु भोग लगाओ। भगवान ने वो गरम गरम खीर उठाई और कहते, बाबा पहले तू भी पी। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं प्रभु पहले आप पीजिए। भगवान ने थोड़ा सा पिया, अब तू भी पी। भगवान कह रहे, बाबा अब तू भी पी। तो संत कह रहे, नहीं प्रभु मुझे खीर मत पिलाओ, ये मन ही मन बात चल रही है। प्रभु मुझे खीर मत पिलाओ, क्योंकि मुझे खीर हजम नहीं होगा, तकलीफ हो जाएगी। मैं रोज छाछ पीता हूं, आप दया करो खीर आप पियो। बोले मैं कह रहा हूं ना पी भाई। बोले ठीक है प्रभु आप कह रहे हो तो। मन ही मन भगवान ने उनको भी खीर पिलाई। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने खूब प्रेम किया, खूब भाव भगवान से उन्होंने जोड़ा। अब दूसरे दिन संत की तबीयत खराब हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा जी की तबीयत खराब हो गई। जो उनके सेवादारी थे वो एक बड़े अच्छे वैद्य जी को लेकर आए। बोले देखो हमारे संतों की तबीयत खराब है। उन्होंने नब्ज पकड़ी। बोले बताओ क्यों तबीयत खराब हो गई है? तो वैद्य जी ने कहा, इन्होंने कल खीर खाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जबकि खीर तो मानसिक भोग था, सच्ची में तो खीर बनी भी नहीं थी। मन ही मन उन्होंने खीर बनाई, भगवान को खिलाई, भगवान ने इनको खिलाई। नब्ज देखा और कहा, इन्होंने कल खीर खाई है जिसके कारण आज इनको पेट में थोड़ी तकलीफ है, तो बुखार आ गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग कहने लगे, अरे ये वैद्य जी पागल हो गए। बोले क्यों भैया क्या हो गया? बोले बाबा तो कई सालों से केवल क्या पीते हैं? छाछ पीते हैं, उन्होंने और कुछ खाया ही नहीं होगा। हम मान ही नहीं सकते, दूध पी नहीं सकते। इनको जो भी भिक्षा देता है वो क्या देता है? छाछ देता है। वैद्य जी ने कहा, रे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन्होंने कल दूध पिया है। अगर नहीं पिया होगा तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा, फिर कभी किसी का उपचार नहीं करूंगा। पर इन्होंने खीर पिया है। अब लोगों को भरोसा नहीं हुआ और संत चुप थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वैद्य जी ने कहा, मेरे पास एक दवाई है जो अगर मैं इनको खिलाऊंगा तो वमन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा क्या खाया क्या पिया है। बोले ठीक है ऐसा करो। अब संत को किसी चीज में मिलाकर वो दवाई दी,
और तुरंत वमन उल्टी हो गई और पता है क्या निकला? खीर। बोलो जय श्री कृष्ण। खीर निकला। सब हैरान। वैद्य जी ने कहा, देखा मैंने कहा ना तुमको कि इन्होंने खीर पी है। अब लोग हैरान हो गए, बोले ये बाबा लगता है हमको बाहर ही बाहर दिखाता है कि मैं केवल छाछ पीता हूं, अंदर ही अंदर ये माल पानी खाता है बहुत। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां अश्रद्धा आ गई। यहां सब उनको भला बुरा कहने लगे, पर संत ने एक जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। चाहते तो कह सकते थे ना कि भैया ये खीर किसी और ने नहीं, मुझे किसने पिलाई? भगवान ने। पर उन्होंने भेद नहीं खोला, वो अपमान सह गए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने भक्ति का प्रचार नहीं किया। भक्त वो नहीं जो भक्ति का दिखावा करे। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भक्त तो वो है जो जितनी भी भक्ति करता है वो छुपाते जाता है। आजकल लोग छपा रहे हैं, पर संत छिपाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। सबने बड़ी बदनामी की। बोले ये संत ऐसा ही है, बाहर से सबको दिखाता है कि मैं केवल छाछ पीता हूं, अंदर ही अंदर ये बड़े माल पानी खाता होगा। धीरे धीरे सबकी श्रद्धा खत्म होती गई। जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का ये लोग अपमान कर रहे हैं, तो भगवान को सहन नहीं होता। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु नहीं देख सकते। भगवान ने सपने में दर्शन दिया एक संत को, पंडित विठलनाथ जी को, जो उनके गुरु थे। उनको दर्शन दिया। बोले महाराज जी ये सब आपके संतों का अपमान कर रहे हैं, रघुनाथ दास जी का। सबको पता नहीं है और वो किसी को बता नहीं रहे हैं। आपको पता है वो खीर किसने खिलाई? मैंने खुद आकर उनको भोग में वो खीर खिलाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। सपने में आकर कहा। वो पंडित जी रोने लगे। बोले प्रभु आपने खीर खिलाई? बोले हाँ, ये बात जाकर सबको बताओ कि मैंने खुद जाकर उनको खीर खिलाई। वो तो बेचारा कह रहा था मुझे मत खिलाओ, मुझे हजम नहीं होगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी, पर मैंने जबरदस्ती खिलाई। बोलो जय श्री कृष्ण। जब संतों ने जाकर ये बात सबको बताई, तो सबने अपने आप को कोसा कि अरे हम ऐसे महान संत की निंदा कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम साक्षात जाकर भगवान को खिलाते, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान ने आज तक कुछ नहीं दिखाया, ऐसी कृपा नहीं हुई हम पर, और वो केवल मानसिक भोग लगाते हैं भगवान को मन ही मन। और भगवान देखो खुद भी खाते हैं, संत को भी खिलाते। बोलो जय श्री कृष्ण। सबने आकर चरण पकड़ लिए। बोले बाबा जी हमको माफ करो। ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के प्यारे भक्त। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। फिर तो उन्होंने खूब भाव से भगवान का भजन किया, खूब लगन से, खूब प्रेम के साथ। संसार का विचार नहीं किया, केवल प्रभु से प्रेम किया।